अभी करा दूंगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे सामने कुछ नहीं अड़ता, रिश्ते तुरंत ही हो जाएगा, ठीक है। रिश्ता हो जाएगा आपका, टेंशन ना लो, मैं लगता हूँ पंडित साहब। ठीक है, इसके बाद रिश्ता ही कराऊंगा। एक बार इसकी प्रॉब्लम ले लेता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। 20वां क्वेश्चन आया भाई, एक बार देखते रहना, लिख दो। आई एम ओके। नमस्ते भाई बच्चे, नमस्ते नमस्ते, बताओ प्रॉब्लम्स। सारे आ गए सर। डाइस वाला भाई वही है ना, हमारा टॉपिक तो वही है जो मैंने करा था, डाइस का, क्यूब का और क्यूबॉइड का, घन, घनाभ एवं पासा। 3 टॉपिक हमारे हो गए थे। क्यूब का हो गया था, क्यूबॉइड हो गया था और डाइस वाला हो गया था। 5वां सवाल आया है, तो सबसे पहले मैं 5th क्वेश्चन पर ही चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? दूसरा ये है, तीसरा, चौथा और क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ो सभी, ठीक है। सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। एक 16 सेंटीमीटर वाले ठोस घन के, 16 सेंटीमीटर का मतलब एक घन दिया गया है और उसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर है। कहता है 4-4 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा गया है, तो 16/4 किया तो n बराबर 4 आना है। दोबारा देखो, 16 सेंटीमीटर का ठोस घन है, 4-4 सेंटीमीटर के टुकड़े बनाने हैं, ठीक है। तो हमारे जो बनेगा डाइस ऐसे बनेगी, मैंने कल आपको कहा था डाइस जरूर बनाना, ठीक है। इस तरह से हमारी डाइस बन जाएगी। ऊपर ऐसे कट होगा, साइड में भी इसके 4 पार्ट होंगे भाई इस तरह से, और ऐसे भी ये 4 भागों में बटेगा इस तरह से, ठीक है। ऐसे ये बन गया, ठीक है। पढ़ो क्या कहता है कि एक 16 सेंटीमीटर वाले ठोस घन के विपरीत सिरों को लाल, हरे और नीले रंग से रंगा गया है। घन को छोटे छोटे घनों में काट दिया गया है जो प्रत्येक 4 सेंटीमीटर सिरे वाले हैं। तो वो पूछता है कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई भी सिरा रंगा नहीं हुआ है। वो कह रहा है उन छोटे घनों की संख्या बताओ जिनका कोई भी फेस कलर नहीं है। तो यार सीधा तो है, क्या करना था इसमें? इसमें करना था n-2 का क्यूब। n बराबर है 4, 4 में से 2 गए, इसका क्यूब करना है 2 का क्यूब, आंसर 8। इसमें क्या था यार, बिल्कुल सीधा तो सवाल है 5वां। उसने कहा कि ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई भी फेसिस कलर नहीं है, तो आंसर रहेगा सी। क्लियर है? डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था। इसके बाद भाई 3 और 4 क्वेश्चन नंबर 3 और 4। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, पढ़िए क्या कहता है। एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो कितने घन प्राप्त होंगे? ये हमारा जो है 2 भुजा वाला, इसकी जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 4 है, और उसको 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटना है, तो n बराबर 2 होगा यार। इसमें क्या है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ऐसे ऐसे और ऐसे। टोटल घनों की संख्या बताओ, टोटल कितने घन होंगे? n की पावर 3, n बराबर 2, 2 की पावर 3 बराबर 8। टोटल ये 4 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, इसमें क्या दिक्कत है? है भाई? इसका मतलब आप लोगों ने ध्यान से दोबारा नहीं देखी क्लास। जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आता, एक बार क्लास को दोबारा से रिपीट कर लिया, तो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करके, ठीक है। चलो वेरी गुड, ये सवाल भी आ गया आप लोगों को। अब अगला सवाल देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा कि एक 16 सेंटीमीटर वाला ठोस घन है, लाल, हरे, नीले रंग से रंगा गया है। घन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया, 4 सेंटीमीटर के टुकड़े काटे गए हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दे। कितने घनों का एक सिरा नीला और एक सिरा हरा एवं एक सिरा लाल रंग का है?
उसने कहा वो छोटे घन बताने हैं जिन पर नीला भी कलर हो, ऐसे घनों का एक सिरा नीला हो, एक हरा हो और एक लाल हो। वो आपसे पूछना चाह रहा है कितने छोटे घन होंगे जिनके तीनों रंग मिले या जिनकी 3 सतह कलर्ड होंगी। तो हमेशा ही एक बात बताई थी मैंने, 8 होंगे यार, इसमें क्या दिक्कत है। ये सवाल काट दूं? अच्छा ठीक है भाई, आ गया समझ में? वेरी गुड, चलो ये भी आ गया। तो अगला चलते हैं। अगला कौन सा था भाई? 4, 8वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां सवाल पढ़ दो सभी। जिस बच्चे ने डायग्राम नहीं बनाए होंगे वहां दिक्कत होगी भाई। सबसे पहले आपको इंद्रधनुष के रंग दिखाई देने चाहिए, इंद्रधनुष के रंगों का पता होना चाहिए। हिंदी में होता है बेनी आ है पिनाल, बेनी आ है पिनाल, और इंग्लिश में होता है विबग्योर होता है। बस देख लो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नीचे वो कहाँ है, इसमें डाइस तो उसने बनाई नहीं भाई, डाइस नहीं बना रखे, कलर नहीं बनाए, कलर नहीं बनाया उसने, ठीक है। एक डाइस बनानी थी या डाइस बनानी थी इस तरह से, और उस पे 6 सतहों पर कलर लिखने थे, यहाँ 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 6 कलर लिखने थे और एक कलर नहीं लिखना था, वो एक कलर बताना था कौन सा है। वो डाइस नहीं बनाई हुई, बोलना भाई उसको डाइस बना के डाल दे, इसमें डाइस नहीं है। उसने कहा इंद्रधनुष का कौन सा रंग छूट गया है। छूट गया है उसका मतलब क्या है कि डाइस दी, उस पे 6 रंग दे दिए, 6 रंग दे दिए तो एक रंग छूट गया, क्योंकि इंद्रधनुष में हमारे स्पेक्ट्रम में कितने कलर होते हैं? 7, तो एक छूट गया, इसीलिए गड़बड़, ठीक है। डलवा दूंगा वो, फिर पता चल जाएगा। वेरी गुड। और कौन सा है भाई आपका? 15वां सवाल, 15, 16, 17, 15वां सवाल पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 15, 12 है, 13वां है, 15वां, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्या कह रहा है? उसने कहा कि 2 डाइस दी गई हैं, और क्या कह रहा है कि जब दिल की शकल ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, जब दिल की शकल ऊपर हो तो नीचे क्या होगा। देखो पहला रूल क्या कहा था, जब 2 अंक समान हो, जब 2 अंक समान हो तो क्या होता है, जब 2 अंक समान है तो तीसरा तीसरे का विपरीत होगा। देखो 2 साइन कौन कौन से सेम है, स्टार और ये स्टार, और ये क्या बच गया, यहाँ दिल बचा, यहाँ ये बचा, आंसर सी। यार ये भी किसको नहीं आया, जब 2 अंक समान है तो तीसरा तीसरे का विपरीत होगा। क्लियर है? वेरी गुड। 15वां सवाल हटा दे भाई, हो गया 15वां क्वेश्चन, ठीक है। 12, 14 भी आ गया है, 12 और 14 भी देख लो क्या कहता है, ठीक है। 12वें सवाल में ये दिया गया है, ध्यान दो। नीचे दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लकड़ी का ब्लॉक जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, उसका दोनों ओर आयाम जिसका 4/1 का है, जिसका आयाम 4/1 का है, काले रंग से है। याद रखना भाई 4/1 पे काला कलर है। दोनों ओर जिसका आयाम 6/1 का है, लाल रंग से रंगे हुए हैं, और दोनों ओर जिसका आयाम 6/4 का है, हरे रंग से रंगे हुए हैं। फिर 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में ब्लॉक काटा गया है। डायग्राम बता और कर ले। एक भुजा कह रहा है इसकी 6 सेंटीमीटर है, फिर कह रहा एक भुजा इसकी 4 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई इसकी 1 सेंटीमीटर है। देखो यही कह रहा है, ये लकड़ी का ब्लॉक है, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर लंबा कह रहा है, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई का कह रहा है, और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का कह रहा है। 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटना है तो ये बनेंगे आपके 6, 3, 4, 5 और 6। इस तरह से इसको मिलाएंगे, ऐसे ये मिल गया, ठीक है। इधर 1, 2, 3 और 4, इसको इससे मिलाएंगे 1, 2, 3 और 4, ये बन गया आपका बॉक्स। जिसको बॉक्स बनाना आ गया उसको सवाल आ गया ऐसे कितने घन हैं जिनकी 4 सतह रंगीन है और 2 सतह पर कोई रंग नहीं। तो 4 सतह वाले मैंने कहा था 0 होते हैं, परंतु स्पेशल केस है, केवल एक ही लेयर है। ध्यान देना, केवल एक ही लेयर है। इसके टॉप पर कलर होगा, इसके टॉप पर कलर होगा यहाँ,
इसके फ्रंट में कलर होगा यहाँ, इसके साइड में कलर होगा यहाँ, और इसके बॉटम पे भी कलर होगा। 1 2 3 और 4, और ऐसे ऐसे कोनों में है केवल 1 2 3 और 4। आंसर आएगा 4। स्पेशल केस है जब केवल एक लेयर हो और वो कहता है एक लेयर में कितने ऐसे छोटे गन हैं जिनकी 4 सतह रंगीन है। तो ऐसे कितने छोटे गन हैं? कोनों में है पॉसिबल, और कोने हमारे होते हैं 4। तो आंसर क्या रहेगा? 4। क्लियर है भाई? वेरी गुड। ध्यान दिया अगर भाई बच्चों, बनाओ ना डायग्राम, बनाओ ना, देखो ना कि ऊपर कौन सा, फ्रंट में कौन सा, बैक में कौन सा। प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे डायग्राम तो फिर दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर में डायग्राम बनाने पड़ जाएंगे तुम्हें, ठीक है? नहीं तो नहीं बनाने पड़ेंगे। चलो वेरी गुड। 14वां सवाल भी देख लो। ये 14वां ही था भाई, क्वेश्चन नंबर 14 ही था ये। 15 सवाल तो अभी समझाया था मेरे भाई बच्चे। जब 2 अंक समान हैं, तीसरा तीसरे का विपरीत होगा। दिल की शकल का अपोजिट ये होगा। जब 2 अंक समान हैं, तीसरा तीसरे का अपोजिट होगा। उन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा जिन बच्चों ने डायग्राम नहीं बनाए। 16वां सवाल कहता है ए का अपोजिट बताओ, ए का विपरीत क्या होगा। अब इस बच्चे को मैं क्या कहूं, उसको ए का विपरीत भी नहीं पता। एक अंक समान, जगह बदल गई है, लगाओ क्लॉकवाइज निशान। बी सी ए, एक अंक समान, जगह बदल के लगाओ क्लॉकवाइज निशान। बी डी ई। तीसरा रूल याद करो, मैंने क्या कहा था, पढ़ो एक बार। जिस बच्चे को ये सवाल नहीं आ रहा वो तीसरा रूल पढ़ो। जब एक अंक समान हो परंतु जगह बदल गई हो तो क्लॉकवाइज निशान लगाना है और ऊपर नीचे लिखना है। उसने पूछा ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट ई होगा। आ रही बात समझ में? वेरी गुड। आंसर किस में दिया है? ई। ई दिया हमारा डी ऑप्शन में, आंसर डी होगा भाई। क्लियर है? वेरी गुड। कुछ नहीं है भाई सवालों में, इसका मतलब आप लोगों ने है ना रूल नहीं पढ़े हैं। ये आपकी गलती है, मेरी नहीं है। 17वां सवाल पढ़ो। 17वां सवाल क्या कहता है? कहता है 3 का अपोजिट बताओ। उसने कहा कि 3 का विपरीत बताइए। 3 का विपरीत, ठीक है? ट्रिक बताई दी, ट्रिक। सबसे पहले 3 का विपरीत 6 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। 3 का विपरीत जो उसके साथ दिख रहे वो अंक नहीं हो सकते। 6 नहीं होगा, दिख रहा 7, 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, और 3 तो होगा ही नहीं। उसने मना कर दिया इसका विपरीत। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं। बच कौन गया मेरे भाई? बच गया अकेला 5। क्या करते हो यार तुम? कैसे कैसे बच्चे हो? कितनी छोटी छोटी बातें बता रहा हूं फिर भी गड़बड़। चलो वेरी गुड। जो अंक दिखाई देते हैं वो उसके विपरीत नहीं होते। आंसर ए रहेगा भाई। 20वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें क्या बोल, कौन सी बड़ी बात आ गई भाई? नहीं, कहता है 2 का विपरीत बताओ। 2 का विपरीत क्या होगा? यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। 2 अंक समान या 1 अंक समान, 1 अंक समान। रूल नंबर 2 हमारा याद करो क्या कहता, मैंने स्टार कह के लिखवा था, लिख देना कॉपी पर। और सुबह पूजा करके 4 बार अपने मंत्र का जाप कर देना। किया नहीं फिर इसका मतलब फिर गड़बड़ रहेगी बच्चों। 1 अंक समान और उसी जगह पर है तो क्या होगा? टॉप का टॉप। 1 का 2 का विपरीत पूछा तो आंसर क्या होगा? 1 का अपोजिट 2 या 2 का अपोजिट 1, बात एक ही है। क्लियर है भाई? इन्फॉर्मेशन नहीं आते हैं तुम्हें पता ना, 1 बजे क्लास शुरू हो जाती है। 1 बजे मेरा फोन लेके बैठ जा करो, ना धोके कॉफी वॉफी पी कर रेडी रहा करो, ठीक है? ये डीपी में आया था जी, बिल्कुल आता है भाई मेरे। वही तो पढ़ाऊंगा जो डीपी में आएगा, जो एचपी में आएगा,
जो आरपी में आएगा, जो यूपी में आएगा। 21वां भी भाई। अब 21वां देख लो क्या कहता है। कहता है 3 बिंदुओं का विपरीत बताओ। उसने कहा 3 का अपोजिट बताओ क्या होगा। क्लियर है। 3 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। मैंने कहा इसके ऊपर का उसने गुम कर रखा है, यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दो, इसको बाहर करो। ये 2 पासे लो। यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, यहाँ 2 दिया, यहाँ 4 दिया। किन्हीं 2 पासों में जब 2 अंक समान हो, किन्हीं 2 पासों में जब 2 अंक समान हो, कौन कौन से 2 अंक समान है? 2 और 4, 2 और 4, क्या बच गया? 6, 3। तीसरा अंक तीसरे अंक का विपरीत होगा। 4 बातें बताई दी यार। अरिहंत की बुक को रहने दे, अभी जब मैं बताऊं तब पूछना अरिहंत की बुक से। तो पेपर में आ रहा वो चीजें पढ़ ले, अभी अरिहंत की बुक नहीं आ रही पेपर में। क्लियर है भाई? वेरी गुड। 23 तो है ही नहीं। अरे चाचा 23 24 किसने लिख दिया? 23 और 24 तो है ही नहीं। हेलो, नमस्कार भाई। रेलवे के सिलेबस में अभी बता देता हूँ, 1 मिनट लगनी है। रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, जर्नल जीके आएगा, करंट आएगा, ठीक है, और इंग्लिश हिंदी भी कर लेना थोड़ी थोड़ी। और रेलवे का जो होता है लगभग इक्वल पार्ट होता है। 1/4 रहता है, 1/4 मैथ, 1/4 जीके, 1/4 इंग्लिश और 1/4 रहता है आपका ये जो रीजनिंग होता है। ठीक, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 23 नंबर का ठीक हुआ। 2 कहाँ गए? दिल्ली पुलिस में तेरा 23 का ठीक हुआ। चल अब अगला टॉपिक शुरू करता हूं मैं, कोई बात नहीं, इसको देख लेना, ठीक है। अब कह रहे थे रिश्ते रिश्ते, लो 1 मिनट लगेगी मुझे रिश्ते कराने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, परंतु पुलिस में नहीं डाल रखा था, कम थे सवाल, पर रेलवे में आना है, ग्राम सचिव का आएगा, आना हर पेपर में आना ही आना। पता नहीं किसने बनाया, नहीं तो डायरेक्शन और रिलेशन का क्वेश्चन तो हर पेपर में रहता ही रहता है। क्लियर है? सीजीएल की पोस्ट आएंगी भाई, आते ही फटाफट से कर देना। सीजीएल में 50 मार्क्स की रीजनिंग रहेगी, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान दो। एयरफोर्स के बारे में मैं फिर एक दिन सेशन लेके बताता रहूंगा। एयरफोर्स में 60 मार्क्स के आसपास रहती है इंग्लिश। इंग्लिश मस्ट है एयरफोर्स में, जिसको लगना है इंग्लिश सीख लो, बात बनी। 5-7 नंबर की रीजनिंग, 5-7 नंबर का मैथ और इंग्लिश ज्यादा रहती है, ठीक है। जनरल जीके भी कम रहती है, यानी कि 60% के आसपास रहता है इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ दो एयरफोर्स में लगने के लिए, ठीक है। चलो रिश्ते कराता हूं, ध्यान से देखना। शुरू हो गए हैं मंत्र, हैं शुरू हो गए हैं। देखो ये रिश्ता, पहला रिश्ता जो हमें याद करना है, फर्स्ट रिलेशन, ये याद करना हमें, ठीक है। ये है मैरिड कपल, ये है हस्बैंड वाइफ, ये है पति पत्नी, ठीक है। फीमेल जो भी बनानी है हमें यहाँ बनानी है माइनस से, और मेल जो भी बनाना है प्लस से। मैंने लिखा A+, ध्यान देना सवाल पर, मैंने लिखा A+, ए मेल है, ए पुरुष है, ए लड़का है। मैंने लिखा C-, C- का मतलब C फीमेल है, C लड़की है, ठीक है। ध्यान देना, अब सभी के रिश्ते हो रहे हैं, नौकरी लगते अच्छा रिश्ता हो जाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। तो क्या कहता है कि जब भी हमें मैरिड कपल दिखाना है तो हमें डबल बॉन्ड और डबल कैप दोबारा दिखाना है। ये अपनी कॉपी में लिख लो कि मैरिड कपल के लिए ये रिलेशन है, ठीक है। वो कहता है ए और बी पति पत्नी है, तो ए इधर, बी इधर, और मैरिड कपल के लिए डबल कैप और डबल बॉन्ड। ये दोनों पति पत्नी हो गए, ए और बी। पति पत्नी के लिए मैंने बताया क्या करना है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और डबल कैप लगाना है। जहां पर हम ये लगाएंगे वहां पर क्या होगा, वहां पर रिलेशन रहेगा मैरिड कपल, विवाहित दंपति। क्लियर है? पहली बात आई समझ में। वो कहता है अजय रीना का पति है, तो आपको क्या करना है,
एक तरफ लिख देना है कि अजय और रीना का पति है, तो प्लस है ये और ये माइनस है, दोनों के बीच में ये बॉन्ड लगा दिया और हमारा काम बन गया। पहला रिलेशन पति और पत्नी का, क्लियर। फर्स्ट रिलेशन सबको आ गया समझ में। अब आगे चलते हैं, हमें दूसरा रिलेशन क्या पढ़ना है। सेकंड रिलेशन क्या रहेगा? सेकंड रिलेशन रहेगा सिबलिंग्स का। दोनों भाई भाई हो सकते हैं, दोनों भाई बहन हो सकते हैं, दोनों ही सिस्टर हो सकते हैं, क्लियर है। जैसे जब भी आपको भाई बहन बनाने हैं तो उसके लिए सिंगल बॉन्ड और डबल कैप रहेगा इस तरह से। पहला जो रिलेशन था मैरिड कपल का, उसमें थे डबल बॉन्ड और डबल कैप, और जो ये सिबलिंग्स है इसके लिए रहेगा हमारा सिंगल बॉन्ड और डबल कैप, क्लियर है। वेरी गुड। तो क्या करना है, वो कहता है ए और बी आपस में भाई बहन है, दोनों भाई हैं, दोनों सिस्टर है, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। वो कहता है ए प्लस, इसका मतलब क्या है कि ए जो है भाई है, उसने कहा ए प्लस, इसका मतलब ए क्या है, वो भाई है। और बी क्या, उसकी बी बहन भी हो सकती है, भाई भी। जेंडर का जरूर ध्यान रखना यहाँ पर, नहीं तो गड़बड़ हो जाती कि लड़का है या लड़की है। उसने कहा ए भाई है, बी उसकी सिस्टर भी हो सकती है, बी उसका ब्रदर भी। हाँ, यदि वो कहे वो उसकी सिस्टर है तो ये बनाना है। दो आपने साइन सीख लिए, पहला साइन डबल बॉन्ड डबल कैप का और दूसरा सिंगल बॉन्ड और डबल कैप का, क्लियर भाई। वेरी गुड। बेसिक शुरू होगा भाई लगभग 15 दिन बाद से, मैं फिर स्टार्ट कराऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। फिर तीसरा जो रिलेशन है आपको पेरेंट्स और उसके बच्चों का करना है, सिंगल बॉन्ड और सिंगल ही कैप ऐसे लगाना है, क्लियर है भाई। यहाँ पर पेरेंट्स लिखे जाएंगे, यहाँ पर या तो फादर और या तो मदर लिखे जाएंगे, यहाँ पर सन होगा या डॉटर होगा, यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा तो या तो सन होगा या तो डॉटर, वो डिपेंड करेगा उसने क्या कहा। वो कहता है ए पिता है तो हम लिखेंगे ए प्लस, वो कहता है ए माता है तो हम लिखेंगे माइनस। तीन रिलेशन आप लोगों को जानने हैं, सारे रिलेशन आपको समझ में आ जाएंगे। पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, क्लियर है सबको। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। चलो अब सवाल कैसे आते हैं और आप लोगों को सवाल कैसे करने हैं, पढ़ो। इस तरह से वो स्टेटमेंट देता है, इस तरह से कथन देता है। पढ़ो क्या कहता है, बी डी का भाई है, तो आपको क्या करना है, एक तरफ लिखना है बी और एक तरफ लिखना है डी। और भाई के लिए देखो मैंने क्या कहा था, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और डबल कैप। और उसने कहा भाई है तो इसको प्लस लिख देंगे। आपको यदि ये फैमिली चार्ट बनाना आता है तो आपको ये सवाल आते हैं, आपको रिलेशन आते हैं, क्लियर है। चलो देखो ध्यान से, उसने कहा बी भाई है, किसका भाई है, डी का, तो बी इज ब्रदर ऑफ डी, तो बी को लिखा प्लस डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल कैप हो गया, ये होता है, क्लियर है। आगे पढ़ो क्या कहता, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं क्या कहा उसने। एक एक लाइन पढ़नी होती है, जब भी ऐसे सवाल डायरेक्शन का रिलेशन का आता है तो ऐसे एक एक लाइन पढ़नी है आपको, वो लाइन पढ़ के रुक जाना है। उसने कहा बी डी का भाई है, तो आप क्या करेंगे, बी जो है वो भाई है, किसका भाई है, डी का भाई है, तो हमने लिख दिया डी। पहली बात क्लियर हो गई, दोनों भाई भाई हो सकते हैं, एक बहन भी हो सकती है, अभी बताया नहीं उसने। हेलो बोलो, नमस्ते। क्यों बोल, अब तेरी ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि तू अब देख नहीं रही क्लास। कल कहना कि सर मेरी तो रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, घर में सब्जी दाल बनी हो ना तो उस दिन उनको आलू खाना है, जिस दिन आलू बने हो ना उस दिन उनको दाल खानी है, जिस दिन दाल बने उस दिन उनको कट्टी खानी है। जो चल रहा है पहले उस पर बात करें, फिर बाद में। क्या तीनों क्लासेस तुमने ली है उसकी? भाई कहीं भी आ सकते, देखो पेपर मैं नहीं बनाता, मैं कंसेप्ट बता सकता हूँ आपको कि पेपर में ये टॉपिक आ सकता है, ये टॉपिक आ सकता है, ये टॉपिक आ सकता है, उन टॉपिक से बाहर नहीं आएगा। पर ये नहीं बता सकता कि पर्टिकुलर यही आना है। मैं सारे करा दूंगा जो पेपर में आने हैं उसमें से आएगा, बस उससे बाहर नहीं आएगा। फालतू की चीजें मैं कराऊंगा नहीं, ठीक है। फालतू क्यों कराऊंगा मैं एक्स्ट्रा चीजें, मैं वही चीजें करा रहा जो पेपर में आएंगी। अब कंफर्म पेपर वाले को जिसने बना, पर मैं ये बता दूंगा केवल ये सिलेबस होता है, इससे बाहर बनेगा नहीं, ठीक है भाई।
चलो वेरी गुड। कहता है बी पॉजिटिव, उसने कहा बी डी का भाई है, तो बी डी का भाई। आगे पढ़ो क्या कहता है, डी ई की बहन है। डी जो है सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, ई की। फैमिली चार्ट ऐसे बनाना है, यदि आपको ऐसे बनाना आता है तो बात बन जाएगी। क्लियर है भाई? चलो वेरी गुड, पढ़ दो अगला सवाल। अब आगे क्या कहता है सवाल, ठीक है। सवाल पूरा प्रॉपर ऐसे आएगा। ये आ गया आपका क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, ये पूरा प्रॉपर क्वेश्चन है। पढ़ दो अब सवाल, ऐसे आना है, ठीक है। क्या कहता है, बी डी का भाई है, तो हम लिखेंगे बी जो है वो भाई है, प्लस किसका भाई है, डी का भाई है। फिर अगली लाइन पढ़ेंगे, डी ई की बहन है। डी जो है सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, ई की सिस्टर है। फिर कहता है ई एफ का भाई है, जो ई है वो भाई है, किसका भाई है, एफ का भाई है। फिर कहता है एफ बी से किस प्रकार संबंधित है। अब ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का एफ के बारे में उसने बताया ही नहीं, वो लड़का या लड़की। हमें एज्यूम नहीं करना, सबसे बड़ा काम यहाँ ये देखना है, हमें एज्यूम नहीं करना है। क्लियर है? तो ध्यान देना क्या कहता है, ये कहता है बी लड़का है, डी लड़की है, ई लड़का है, एफ क्या है, ठीक है। तो कहता है कि एफ के बारे में बताना है, एफ बी से किस प्रकार संबंधित है। यदि वो लड़का होता तो क्या होता, भाई नहीं कह सकते। यदि वो लड़की होती तो क्या कहते, बहन नहीं कह सकते। हाँ, ऑप्शन सी ही रहेगा, या तो वो उसका भाई और या उसकी बहन। ध्यान देना, आंसर क्या आएगा, आंसर ध्यान से देना है या गलती करते हैं। जेंडर की बात आपको समझनी है। उसने कहा कि कैसे संबंधित है, तो वो दो ही बातें तो हो सकती है, उसका भाई होगा या उसकी क्या होगी, बहन होगी। आंसर रहेगा सी। क्लियर है भाई सबको? वेरी गुड। एक और देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे करना है, पढ़ दो एक बार सभी के सभी। फैमिली चार्ट बनाना आया और आपका काम बना।